लास्ट पार्ट में मैंने एक क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रेशन का डिस्कस किया था। वो क्वेश्चन था इंटीग्रेशन 1 प्लस 10x dx इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। इसी का सेकेंड क्वेश्चन we discuss one plus cot x और थर्ड क्वेश्चन मैंने डिस्कस नहीं किया था, आप लोगों से करना है। 1 प्लस इंटीग्रेशन sin x अपॉन sin x प्लस cos x। चौथा इसी का फॉर्म देखो, i इक्वल इंटीग्रेशन cos x sin x cos dx। अब इस इंटीग्रेशन ऐसे इक्वेशन डेफिनेट मिलेंगे विद लिमिट, तो उनको हम कैसे करेंगे और कितने तरह से बुक में, किसी बुक में कोई क्वेश्चन लिखा होगा, किसी बुक में कोई क्वेश्चन लिखा होगा, तो उनको कैसे करते हैं डेफिनेट में। इसी क्वेश्चन को कन्वर्ट, जैसे इसी का डेफिनेट में बनेगा फॉर्म, जैसे 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस 10x i इक्वल, इसी का क्वेश्चन बन सकता है जी, बस लिमिट चेंज करेंगे 0 से π/2 dx 1 अपॉन 1 प्लस और dx। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से π/2 sin x अपॉन sin x प्लस cos dx। नेक्स्ट क्वेश्चन ये i इक्वल, तो इसमें एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेटली और गिविंग और क्वेश्चन नंबर 4 i इक्वल 0 से π/2 1 अपॉन 1 प्लस √10x dx। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 1 प्लस 0 से π/2 1 प्लस अंडर रूट cot x dx। सिक्स क्वेश्चन i इक्वल 0 से π/2 1 अपॉन, इसे इसको अंडर रूट sin x अंडर रूट sin x प्लस अंडर रूट cos dx। इस तरह आप इस क्वेश्चन को फॉर्मेशन करते रहिए, हजारों क्वेश्चन बन जाएंगे, जितने चाहो उतने बनाते चले जाओ, वो आप पर डिपेंड करता है, पावर चेंज करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन 0 से π/2
साइन की पावर 3x अपॉन साइन 3x cos 3x। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 8 इसे आप बना सकते हैं जीरो से। मैं स्पेशल क्वेश्चन बना दे रहा हूँ, आप हजारों क्वेश्चन बना दे। साइन की पावर sin x, साइन की पावर sin x cos sin x cos 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 sin x dx। ओके, तो n की वैल्यू यहाँ पर आप 1 2 3 4 7/2 11/2 जैसे बहुत कुछ ले सकते हैं, जितनी चाहो उतनी वैल्यू ले सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों का जो एक आंसर आएगा, जितनी टोटल क्वेश्चन है डेफिनेट के, इस टाइप क्वेश्चन का सभी का आंसर ओनली π/4 आता है। और ये क्वेश्चन डेफिनेट की बस एक प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट है। इस प्रॉपर्टी की यूज करके ये जितने इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जा सकता है। जैसे इस प्रॉपर्टी का ए से बी f(x) dx इक्वल टू ए से बी, सम आप लिमिट कर दें दोनों का और माइनस x। ये प्रॉपर्टी है जो इस तरह के इंटीग्रेशन में अप्लाई की जाती है। तो मैं एक क्वेश्चन करके सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। मैं क्वेश्चन नंबर कोई भी उठा सकता हूँ, जैसे मैंने इसको डेफिनेट में किया था दूसरी तरह से विदाउट लिमिट। हम इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को चेक करता हूँ बाय डेफिनेट। तो कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर गिवन है i इक्वल 0 से π/2। डेफिनेट और इंडेफिनेट का कैलकुलेशन बहुत डिफरेंट रहता है। इसमें प्रॉपर्टी यूज की जाएगी, वहां विदाउट प्रॉपर्टी किया जाता तो क्वेश्चन टफ रहता। प्रॉपर्टी को यूज कर दो तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, कैलकुलेशन बहुत इजी जाता है। जैसे 1/1 प्लस 10x, 10x को चेंज कर दे, वहां भी यही मैंने किया था। 10x को चेंज कर दे, क्या होगा sin x अपॉन cos sin x अपॉन, इसे इक्वेशन 1 देते हैं यहाँ पर मान, ठीक है। तो 0 से π/2 और ये tan x को आप चेंज करेंगे sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x dx। इसके बाद एलसीएम दे लें, ये चेंजेस आएगा 0 से π/2, ये हो जाएगा cos x और ये sin x dx। ओके, क्वेश्चन ये हो गया आपका कन्वर्ट होके नया थोड़ा दिखने लगा। तो दिस क्वेश्चन को वन ना करके दिस क्वेश्चन को, इसको वन ना करके इसको वन कर दें। ओके, अब इसी में प्रॉपर्टी का यूज कर लें। कौन सी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, दिस प्रॉपर्टी ए से बी। डेफिनेट में क्लास 12 के लिए प्रॉपर्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 80% क्वेश्चन में अप्लाई की जाती है। ए से बी f(x) dx
इक्वल टू ए से बी एट ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी का कभी जब समय होगा प्रूविंग भी बताएंगे कैसे ये एक दूसरे से इक्वल होती है। ओके, तो नेक्स्ट आई इक्वल, इस प्रॉपर्टी के जब यूज करेंगे तो 0 से पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स अपॉन कॉस पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स साइन पाई बाई 2 प्लस 0 माइनस एक्स डी एक्स। तो आई इक्वल 0 से पाई बाई 2 कॉस हो गया, कॉस 0 का ऐड करने से कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओनली इसको कर सकते हैं कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स साइन एक्स और इसे कॉस साइन एक्स प्लस हो जाएगा कॉस एक्स और डी एक्स। तो इक्वेशन ये 2 हो गया और ये इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है, आपको ऐड कर देना, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट। तो आई 2i हो जाएगा, लिमिट 0 से पाई बाई 2। तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला ये है आपका ऊपर लिखा था cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो इसको हम कैसे करेंगे, cos x हो जाएगा cos x अपॉन cos x प्लस साइन एक्स dx और 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स अपॉन सेकेंड क्वेश्चन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। मतलब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड अगेन। तो अगेन क्या होगा, वो तो आप डिनोमिनेटर सेम है, तो इंटीग्रेशन ऐसे लिख सकते हैं हम लोग cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स डी एक्स। तो दिस कैंसिल, अब बचा आपका यहाँ पर क्या बचा, 0 से पाई बाई 2 डी एक्स, यहाँ 1 है तो 1 का मतलब x की पावर 0। अंडरस्टैंड, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1, दिस 0 से पाई बाई 2। तो ये हो जाएगा आपका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 2i इक्वल पाई बाई 2, i इक्वल पाई बाई, आंसर इज पाई बाई। ओके, तो आंसर कितना होगा, पाई बाई 4। इसी तरह जितने क्वेश्चन दिए हैं ये सभी क्वेश्चन में यही प्रॉपर्टी यूज करके आप कम से कम हर बुक में डिफरेंट टाइप की, किसी बुक में लिखा होगा ये क्वेश्चन आपको मिलेगा इस फॉर्म में, किसी बुक में आपका ये क्वेश्चन इस फॉर्म में लिखेगा, किसी में इस फॉर्म में। तो फॉर्म से डरना नहीं, मतलब आपको बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन आप जितने चाहो जितने बना लो, आप पे डिपेंड करता, क्वेश्चन बनाना भी बता दिया, बस एन की वैल्यू चेंज करते जाओ। जैसे यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखो तो फर्स्ट क्वेश्चन ऐसे डेवलप होते चले जाएंगे मैनी क्वेश्चन, और सभी का आंसर पाई बाई 4 आएगा। ये सीबीएसई आईसीएसई इंडिया के किसी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है और बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं। तो दिस क्वेश्चन को बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर डाउट हो तो आप उससे
चैनल पे आके पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ये आपका डिपेंड करता है। तो मैं आपको एक ये आज क्वेश्चन समझाता हूँ, इसके बाद मैं जैसे एक क्वेश्चन दे तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया, ये वाला आ गया 0 से 100 π/2 sin 1000 x अपॉन sin 1000 x cos 1000 x। बच्चे का सोचते ही तो बुक में मैंने ना एनसीईआरटी में पढ़ा, ना आरडी शर्मा में पढ़ा, किसी बुक में नहीं मिला, ये तो कोई नया क्वेश्चन आ गया, बस डर गए। तो इसके डरने का कारण नहीं है, मैंने आपको बताया। फिर वही प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, मैंने जिस प्रॉपर्टी को आपको बताया, ए से बी और एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। इसमें जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो इसमें फिर क्या चेंजेस होंगे, करके इस क्वेश्चन को और दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपका कंफ्यूजन थोड़ा बहुत दूर हो जाए। 0 से π/2 ये होगा साइन π/2 प्लस 0 माइनस एक्स और पावर इसकी चाहो तो यहाँ लगा दो 100 अपॉन कहीं लगा दो साइन 100 नहीं 1000 और π/2 प्लस 0 माइनस एक्स कॉस 1000 π/2 प्लस 0 माइनस एक्स dx। ओके, तो dx तो आपका ये क्या हो जाएगा, i इक्वल 0 से π/2 और ये बन जाएगा cos 1000 x और ये बन जाएगा cos 1000 x प्लस sin 1000 x dx। ओके, तो इसमें फिर इसको हम इस वाले को इक्वेशन 1 कहते हैं और इस वाले को 2 कहते हैं। इक्वेशन जैसे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड एड, तो फिर अगेन वही चीज सिस्टम बन के आ गया, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ऊपर की वैल्यू आपस में ऐड हो जाएगी। तो हमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 0 से π/2 cos 1000 x sin 1000 x, this cos 1000 x plus sin 1000 x dx। सेम आ गए डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, बोथ आर कैंसिल, तो i इक्वल 0 से π/2 dx, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन dx का क्या x अपॉन लिमिट, और ये आपका 2i हुआ था, 2i 0 से π/2 और दिस 2i π/2, तो i इक्वल π/, ये देखो दिस प्रॉपर्टी है कितनी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट। ये मैंने दिस प्रॉपर्टी का यूज करके बहुत सारे क्वेश्चन को इजी किया जा सकता है। इसी तरह एक क्वेश्चन और है, जैसे आपको मैं बहुत छोटा सा क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन ये है थर्ड मान, अगर एक नया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, जैसे बुक में लिखा होगा पहले किसी भी बुक में 0 से, शायद एनसीईआरटी भी क्वेश्चन ही दिया है, सभी बुक में दिया है 0 से π/2 cos स्क्वायर। अब मैंने स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें, cos स्क्वायर है इसको cos 2x से, मतलब cos 2x की आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं, जो डेफिनेट में करते हैं, मतलब 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 चेंज करके करते हैं, और जिससे कैलकुलेशन में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जब इंक्रीज हो जाता है तो क्वेश्चन में
रॉन्ग होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी ना होता तो आप वैसे भी वही करते, लेकिन जब आपके पास प्रॉपर्टी हेल्प करती है तो उसी का यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे? दिस क्वेश्चन 0 से π/2 इसमें लगा देंगे cos स्क्वायर π/2 प्लस 0 माइनस x और dx। ये क्वेश्चन 1 है और ये क्वेश्चन आगे जो आएगा इसमें क्या चेंज आएगा 0 से π/2 साइन स्क्वायर हो जाएगा dx। दोनों इक्वेशन फिर ऐड कर दो, क्या करो दोनों को ऐड कर दो तो 2i 0 से π/2 cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x dx dx ये बन जाएगा आपका 0 से π/2 dx। इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर x आएगा और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसका भी आंसर देख रहे हैं हम 2i = π/2 आया, π/2 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो i की वैल्यू फिर अगेन π/2। तो देखा कितना क्वेश्चन इजी हो गया बाय डेफिनेट। थोड़ा इंडेफिनिट में टफ रहता है क्योंकि उसमें ट्रिग्नोमेट्री की कास्ट वेस की आइडेंटिटी ही है। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नया वीडियो नए पार्ट के साथ, नए इंटीग्रेशन के साथ नई क्लास में लेके आऊंगा।